हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफिस। हम पढ़ रहे हैं गेट और गेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स हैं गेट के, लाइफ साइंसेज के, वाईटेक के या ईवी और ईवी के, इकोलॉजी एवोल्यूशन के, उनके लिए आईफिस ऐप में रजिस्टर करने के बाद आपको प्राइम क्लासेस मिलती है और उन प्राइम क्लासेस में आप देखिएगा तो फ्री लेक्चर आपके पास है, हाई वेटेड टॉपिक्स है, लाइव इंटरेक्शन है, टीचर के साथ इंटरेक्शन है, डाउट सेशंस है। रोज 3 बजे आपको डेली ये ऐप पर आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके लिए आपको ऐप पर सिंपली रजिस्टर करना होगा और आप इनका फ्री में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज जो बातें करने वाले हैं हम, आज जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी की बातें करने वाला हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी हमारे पास एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें टॉपिक है जिसमें सिंपली हम एंडोक्राइनोलॉजी और उसके साथ एसोसिएट कौन कौन से बेसिक फीचर्स है, बेसिक एंडोक्राइनोलॉजी की एक बार बात करने वाले हैं। बेसिक एंडोक्राइनोलॉजी में हम बातें करते हैं खासकर एंडोक्राइन सिग्नलिंग की। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, अब ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, बहुत सिंपली हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्पेसिफिक ग्लैंड है, मान लीजिए ये एक स्पेसिफिक आपके पास कोई ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ग्लैंड अपने जो सिक्रीशन होगी, अपने जो हॉर्मोन्स होगी, उनको अपने टारगेट तक किसी डक्ट के थ्रू नहीं लेकर जाएगी, है ना। आप इनको डक्ट लेस ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, डक्ट लेस ग्लैंड भी कहेंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर आप देखिएगा कि सिंपली ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सिक्रीट करती है अपने स्पेसिफिक हॉर्मोन्स को। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हॉर्मोन्स की नेचर कैसे हो सकती है, कितने टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। अब ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन को सिंपली आप देखिएगा तो एक तरीके से जो कैपिलरीज है, एक तरीके से मैं पोर्टल सिस्टम की चर्चा करूं तो उस पोर्टल सिस्टम की तरह इन हॉर्मोन्स को पिक किया जाता है और इसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो टारगेट ऑर्गन आपके पास होगा वहां हॉर्मोन्स को वापस रिलीज कर दिया जाता है। का मतलब कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करेगी, हॉर्मोन्स पोर्टल सिस्टम के साथ जुड़ेगा, एसोसिएट होगा, फिर आपको ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिल जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में इसके साथ एसोसिएशन देखने को मिलेगा और ब्लड स्ट्रीम में एसोसिएशन करने के बाद एक बार फिर किसी कैपिलरीज के साथ एसोसिएट होकर इनके जो कोई स्पेसिफिक टारगेट सेल है, उस टारगेट सेल पर आपको हो सकता है उस पर्टिकुलर हार्मोन के रिसेप्टर्स देखने को मिल जाए, ठीक है, ये टारगेट सेल। अब यहां किसी डक्ट की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। अब डक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब वो ग्लैंड जो अपने सीक्रेशंस को, जिनको मैं हार्मोन कह रहा हूं, सिंपली डिफ्यूज कर दे किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, पोर्टल सिस्टम में, और इसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो टारगेट टिश्यू है आपके पास, उस टारगेट टिश्यू के पास वो हार्मोन पहुंच जाता है और डेफिनेटली होना क्या चाहिए, जो टारगेट सेल है उसके पास उसका रिसेप्टर होना चाहिए। ये तो ही बेसिक बात एंडोक्राइन सिग्नल। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे सिस्टम में, हमारे नेचर में, नेचर की बात करूं या फिर हमारे ह्यूमन सिस्टम की बात करूं, जो जो टिपिकल हार्मोन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। जनरली आप देखिएगा तो 3 तरीके के हार्मोन हमारे ह्यूमन बॉडी में आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से देखिएगा, एक वो हार्मोन जो प्रोटीन के बने होते हैं, जो किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे, जिनको आप पेप्टाइड हार्मोन भी कह देते हैं, जिनको आप पेप्टाइड हार्मोन भी कह देते हैं। दूसरी कैटेगरी आप देखिएगा वो हार्मोन जो स्टेरॉइड वाले होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होंगे, लिपिड सोल्यूबल। और एक कैटेगरी आपके पास ऐसे भी होगी जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाली होगी, एमिनो एसिड
डेरिवेटिव वाले, है ना, कि अमीनो एसिड से जिनका फॉर्मेशन होता है। अब सीधा इनके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एंटीरियर या मैं कहूँ कि प्रोटीन या पेप्टाइड से बनने वाले हार्मोन कौन से, तो देखिएगा वो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसका भी जिक्र करूंगा मैं, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। इसके अलावा आप देखोगे तो पेंक्रियाज वाले कौन कौन से आपके पास, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया। इसके अलावा हमारा हार्ट भी एक एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर ANP रिलीज करता है, वो भी कैसा होगा, वो भी पेप्टाइड नेचर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर स्टेरॉइड टाइप के कौन कौन से होंगे? स्टेरॉइड में आप देखिएगा एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल के कॉर्टिसोल या फिर एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल हो, एल्डोस्टेरोन हो, फिर आपके पास प्रोजेस्टेरोन ओवरी से रिलीज होने वाला, फिर टेस्टिस से रिलीज होने वाला टेस्टिस्टेरोन, ये क्या स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, प्लेसेंटल हार्मोन कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? स्टेरॉइड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फिर अमीनो एसिड डिराइव कौन कौन से होंगे? अमीनो एसिड डिराइव की कैटेगरी भी हम बना लेते हैं। अमीनो एसिड कैटेगरी में आप देखिएगा थायरोक्सिन, है ना, जिसको आप T4 कहते हैं, ये अमीनो एसिड डिराइव होता है। ऐसे ही T3 है ना, दोनों अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन आपको देखने को मिल जाते हैं। और एपिनेफ्रिन की बात करोगे, वो भी अमीनो एसिड डिराइव्ड है। नोर एपिनेफ्रिन ये भी अमीनो एसिड डिराइव्ड है। तो इन 3 कैटेगरी को आप ध्यान रखिएगा। जहां मैंने 3 कैटेगरी बताई हार्मोन की, एक प्रोटीन या पेप्टाइड वाली एसोसिएट है जिसपे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन जो हम जनरली पेंक्रियाज के ग्लैंड पढ़ते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन के ग्लैंड को पढ़ते हैं, और एक आपके पास ANP हो जाएगा। वही जब स्टेरॉइड्स की बात करेंगे तो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्लेसेंटल, और भी हार्मोन है जिनकी बातें मैं और डिटेल में करूंगा। और फिर आपके पास कौन से आ जाते हैं? अमीनो एसिड डिराइव वाले, जहां थायरोक्सिन की बात हो जाएगी, T3 की बात हो जाएगी, एपिनेफ्रिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है। अब देखिएगा ये जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है खासकर वर्टिब्रेट्स में कैसे काम करते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। वर्टिब्रेट्स में किस तरीके से एंडोक्राइन सिग्नलिंग काम करती है। सिंपली मान लीजिए कि कोई स्ट्रेस की कंडीशन आती है, मान लीजिए कि कोई स्ट्रेस की कंडीशन आपके सामने आती है, या आसान शब्दों में मैं कह दूं कि एनवायरमेंट में चेंज होता है, चेंज इन एनवायरमेंट। अब क्या होगा, इस चेंज ऑफ एनवायरमेंट की वजह से आप देखिएगा इसको सेंस करेगा हमारा हाइपोथैलेमस। इस चेंज ऑफ एनवायरमेंट को सेंस किया जाएगा, सेंस बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कई सारे सेंटर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल स्ट्रेस को, ह्यूमन बॉडी पर होने वाले स्ट्रेस को वो क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के अगेंस्ट में कुछ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे। और जनरली देखिएगा कि ये हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर सीधा काम करता है, सीधा डायरेक्ट कंट्रोल करता है, लेकिन यही रिलीजिंग हार्मोन मैं कहूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करेगी, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेंगे,
कंट्रोल इसका एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी फिर? स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करेगी। स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करते हैं, स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये स्टिमुलेटरी ऑर्गन क्या करते हैं? अपने टारगेट ऑर्गन पर काम कर लेते हैं। ये क्या करेंगे? अपने टारगेट ऑर्गन पर काम करेंगे, टारगेट ऑर्गन के साथ काम कर सकेंगे। और टारगेट ऑर्गन क्या करेगा? अब मेंटेन करेगा किसको? होम्योस्टेटिस को। मेंटेन होम्योस्टेटिस, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है या इंटरनल मेटाबॉलिज्म है या फिर इंटरनल किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है, उसको मैनेज कर लिया जाएगा, जिसको होम्योस्टेटिस कहा जाएगा। अब होम्योस्टेटिस तो मेंटेन हो गया, तो क्या हार्मोन के प्रोडक्शन को कंटिन्यूस रहना देना चाहिए? नहीं। उस केस में क्या होगा कि ये जो स्टिमुलेटरी हार्मोन फिर से क्या करेगा? इस हाइपोथैलेमस को क्या करेगा? इनहिबिट करने की कोशिश करेगा, या फिर मैं कहूं कि स्ट्रेस को भी ये इनहिबिट करने की कोशिश करेगा, इनहिबिट करेगा, ताकि हार्मोन के रिलीज को रोका जा सके आफ्टर होम्योस्टेटिस। क्या इस सिस्टम को कुछ नाम दे देते हैं? बिल्कुल नाम दे देते हैं। इस सिस्टम को आप देते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन बोल दीजिए, या आप इसको नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल भी कह सकते हैं। आप इसको फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं। फीडबैक नहीं होगा, फीडबैक। फीडबैक इनहिबिशन आपको देखने को मिल जाता है। फीडबैक इनहिबिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने क्या किया? जैसे मान लीजिए कि हमारे ये आपके पास पिट्यूटरी, और इस पिट्यूटरी के साथ एसोसिएट है क्या? हाइपोथैलेमस। इसके पास क्या है? हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से आप देखिएगा, जब भी स्ट्रेस वाली कंडीशन होगी तो रिलीज किए जाएंगे हार्मोन, है ना, कुछ रिलीजिंग हार्मोन। आपको यहाँ से माफ कीजिए, स्टिमुलेटरी हार्मोन, स्टिमुलेटरी हार्मोन या रिलीजिंग, बिल्कुल रिलीजिंग से ही कह रहा हूँ मैं, रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होंगे। अब ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? एक्शन करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पर। इनकी फंक्शनिंग किस पर होगी? एंटीरियर पिट्यूटरी पर होगी, है ना। ये मैं एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहा हूँ, ये मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना रहा हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना रहा हूँ। और जैसे ही इस एंटीरियर पिट्यूटरी पर फंक्शनिंग होगी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करेगी, स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करेगी। और स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज होंगे तो टारगेट ऑर्गन्स पर इसकी फंक्शनिंग होगी, टारगेट ऑर्गन पर इसकी फंक्शनिंग हो जाएगी। और जैसे टारगेट ऑर्गन काम करेगा, आपको क्विकली क्या देखने को मिल जाएगा? रेस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही रेस्पॉन्स आएगा, फिर से वही कहानी, एक नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हाइपोथैलेमस को फिर से क्या कर दिया जाएगा? इनहिबिट कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। ये मैकेनिज्म आपको लगभग हर अलग तरीके के हार्मोन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप इसको कहो, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझिए। तो ये थी बातें किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप कह सकते हैं, खासकर एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी। तो इस सेशन में इतना ही, लेकिन फिर से आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इंडियाज बिगेस्ट प्राइम क्लासेस जो है गेट के लिए 2024, वो IFS ऐप पर अवेलेबल है। रोज 3 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। लाइफ साइंस के लिए भी देखने को मिल जाएगी, बायोटेक्निकल के लिए भी देखने को मिल जाएगी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए भी देखने को मिल जाएगी। फीचर्स, फ्री लेक्चर आपके पास वहाँ अवेलेबल रहेंगे। हाईली वेटेड टॉपिक्स को वहाँ डिस्कस किया जाएगा। टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। डाउट सेशन आपके साथ वहाँ हमेशा अवेलेबल है।
कब मिलेंगे? रोज शाम को 3 बजे आपको वहाँ ये सेशन मिल जाएगा। करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको सिंपली आईफस ईक पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।